हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फिर से परसेंटेज पर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने परसेंटेज के 7 पार्ट पहले ही देख चुके हैं, जिसके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर पहले ही अवेलेबल है। आप वहां पर जा करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं, हमारी क्लासेस कर सकते हैं। और आज जो हम परसेंटेज का नया चैप्टर करने जा रहे हैं, तो उसमें आज जो होगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, नए नए टॉपिक होंगे। अब हम कोई फॉर्मूला नहीं, कोई फॉर्मूले से यूज नहीं करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चनों को करेंगे। आइए सीधे क्वेश्चनों पे चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है, पहला क्वेश्चन, किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:12 है। यदि 50% बॉयज और 75% लड़कियों को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है, तो छात्रवृत्ति न पाने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। क्वेश्चन में कहा है छात्रवृत्ति ना मिलने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है ये। तो इसमें कितना दिया हुआ है, बॉयज और गर्ल्स के अनुपात कितना दिया हुआ है, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना दिया हुआ है, 8:12 का अनुपात दिया, कितना दिया हुआ है, 8:12 का दिया हुआ है। तो उसमें आगे कहा, यदि 50% बॉयज और 75% लड़कियों के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है। अगर 50% अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है लड़कों को, तो उसमें क्या होगा, 50% ऐसे भी होंगे जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही होगी। यानी कि 8 का 50% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 का कितना हो जाएगा, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। इसी प्रकार से फिर क्या कहा क्वेश्चन में, और 75% लड़कियों को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है। इनके 75% छात्रवृत्ति मिल रही है, इसका मतलब क्या होगा, 25% जो है छात्रवृत्ति लड़कियों को नहीं मिल रही होगी। अगर 12 का 25% निकालते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया है। आगे देखते हैं, तो उसने क्या कहा, तो छात्रवृत्ति ना पाने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो यानी कि आप ध्यान दें, यानी कि छात्रवृत्ति ना मिलने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 4 और 3 7। कितनी हो गई, 7 हो गई है। टोटल छात्र कितने हैं, 12 8 20। यानी कि छात्रवृत्ति ना मिलने वाले छात्रों की प्रतिशतता कितनी होगी, ना मिलने वालों की संख्या कितनी है, 7 है। टोटल छात्र कितने हो गए, 20 हो गए। प्रतिशत निकालने क्या करेंगे, 100 से सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 पंजे 100, 7 पंजे 35, कितने परसेंट होगी सॉरी, तो कितना होगा, 35% ऐसे छात्र होंगे जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही होगी। आपको क्वेश्चन कैसा अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन आज बहुत ही अच्छे हैं। सीधे क्वेश्चनों को करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन, जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी के पेपरों में कुल अंकों का अनुपात 5:4 है। एक छात्र हिंदी में 80% अंक प्राप्त करता है। अब उसे अंग्रेजी के पेपर में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए कि दोनों पेपरों में औसत 60% अंक प्राप्त हों। जैसे कि क्या है, हिंदी और अंग्रेजी के पेपरों में, सीधे क्वेश्चन पर करते हैं। हिंदी और अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश का पेपर का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:4 का अनुपात दिया हुआ है। कितना, 5:4 का अनुपात दिया हुआ है। तो इसने क्या कहा, एक छात्र हिंदी में 80% अंक प्राप्त करता है। कितना, 80% अंक प्राप्त करता है। यानी कि 5 का कितना कितना हुआ, ये 5 हुआ। अगर कितना, 80% अंक प्राप्त करता है। अगर हम इस वैल्यू इनमें 100 से गुना कर दें, यानी कि मान लें, कितना मान लें, 100 मान लें। अगर हमें क्या होगा, इसमें परसेंटेज निकालते हुए हमें क्या होगा, इससे बहुत ही आराम से वैल्यू निकल जाएगी, आराम से वैल्यू निकल जाएगी। यानी कि 500 का 80% कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, कितना होगा, 400, कितना हो गया, 400। 500 का 80% कितना हो गया, 400, कितना हो गया, 400। तो आगे क्वेश्चन में कहा है, अब उसे अंग्रेजी में
अंग्रेजी के पेपर में कितने प्रतिशत अंक लाए, यानी कि प्राप्त करे कि दोनों पेपरों में औसत कितना हो, 60% हो। यानी कि दोनों पेपरों का जो टोटल एवरेज कितना है, कितना है एवरेज कितना है, 500 है। कितना है, 500 है। इसका कितना निकालना है, 60% निकालना है। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 से 2 जीरो गई, कितना होगा, 5 छंग 30, यानी कि कितनी वैल्यू आई, 300। कितनी वैल्यू आई, सॉरी, यानी कि 5 और 4 9, कितना आ गया, 900। टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल पूर्णांक कितने हैं, 900 है। तो 9 की गुना 60 में करेंगे, 9 6 54, कितना हो गया, 540। कितना आया एवरेज, कितना आया, 540। अगर हमारा 500 का 80% कितना आया, 400 आया। कितना आया, 400 आया। इन दोनों का एवरेज कितना आ गया, 540। हमें तो किसका निकालना, इंग्लिश का निकालना। कितना निकालना, इंग्लिश का एवरेज निकालना है। कितना, इंग्लिश का एवरेज निकालना है। तो इंग्लिश कितना, तो इंग्लिश के वैल्यू निकालने क्या होगा, जो हमारा हिंदी का एवरेज आया और टोटल वैल्यू कितनी है, 540। अगर 540 में से 400 हम घटा देंगे तो क्या पता इंग्लिश के नंबर मिल जाएंगे। कितने, इंग्लिश के नंबर मिल जाएंगे। 540 में से 400 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 140। यानी कि कितने लंबे लाने होंगे, 140 लाने होंगे। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या होगा, कितना है, 140। बेस क्या होगा, 400। बेस क्या होगा, 400 मल्टीप्लाई 100 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना, 140/4। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, कितना आ गया, 35%। कितना आ गया, 35%। तो ये वैल्यू कितनी प्रतिशत बढ़ेगी, 35%। कितना, 35%। कितना होगा, सेकंड पेपर का अंग्रेजी के पेपर में कितने परसेंट अंक लाने होंगे, 35% इसे अंक लाने होंगे। कितने लाने होंगे, 35% अंक लाने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज क्वेश्चनों का लेवल अच्छा है। आप जो है आज के क्वेश्चन है, आज की क्लास है, आज इस क्लास में आप लास्ट तक बने रहिए। आज वीडियो थोड़ा बड़ी भी हो सकती है, आज क्लास थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, और क्लास के लास्ट अंत तक बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि एक तरबूज का वजन 40 किलोग्राम है, जिसमें 90% पानी की मात्रा है, और 5 दिन बाद उसमें से कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। अब इसमें 60% पानी शेष रहे तो बताइए कितने लीटर पानी का वाष्पीकरण होगा। क्वेश्चन में कहा कितने लीटर पानी का वाष्पीकरण होगा। अब जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में कहा कि तरबूज का वजन कितना, 40 किलोग्राम है, जिसमें 90% पानी की मात्रा क्या हो गई, पानी की मात्रा है, यानी कि 90%। और उसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें बताइए कि कितना लीटर पानी वाष्पीकरण हुआ, यानी कि वाष्पीकरण पूछ रहा है, जबकि उसके अंदर तरबूज के अंदर पानी कितना है, 90% है। कितना है, 90% है। अगर हम किसी चीज का रेशियो मान लेते हैं, यानी कि अगर हम रेशियो m1 और m2 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, m1 और m2, यानी कि कितना है, जिसमें 90% पानी की मात्रा कितनी है, 90% है। अगर इसमें 90% पानी की मात्रा है तो वाष्पीकरण कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा वाष्पीकरण, यानी कि बचेगा कितना, 10 बचेगा। बचेगा कितना, 10 बचेगा। इसी प्रकार से बाद में कुछ पानी क्या हो, वाष्पीकरण हो जाता है। अब इसमें 60% क्या रहा, शेष पानी बचा। कितना बचा, शेष पानी बचा। अब वो शेष पानी बच रहा है वो, लेकिन वाष्पीकरण 60% पानी बचा, तो वाष्पीकरण कितना हुआ, 40। कितना हुआ, 40%। ये कितना हुआ, 10%। परसेंट से परसेंट का ये कितना हो जाती है, ये वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अगर कोई वैल्यू क्या होती है, बराबर में होती है, तो इसका रेशियो जो होता है क्या होता है, उल्टा होता है। कि ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 होगा। अब इन दोनों के बीच में देखिए अंतर कितना आया, अंतर कितना आया, 3। यानी कि वाष्पीकरण हुआ, यानी कि वाष्पीकरण कितना हुआ, 3 हुआ। कितना हुआ, 3 हुआ। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है कि तरबूज का वजन कितना है, 40 किलो है। कितना है, 40 किलो है। लेकिन हमारा जो कितना है, 4 यूनिट है, यानी कि तरबूज का हमारा कितना है, 4 यूनिट है, और इसमें वजन कितना दे रखा है, 40 किलोग्राम दे रखा है। तो सबसे पहले निकालेंगे 1 यूनिट,
एक यूनिट निकालने के लिए 4 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 धाम 40, कितना हो जाएगा, 40 को 4 से डिवाइड दे देंगे तो कितना आ गया, 10 किलोग्राम। लेकिन इसमें क्या पूछा, इसने पूछा कितना लीटर पानी का वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण कितना हो रहा है, पहले कितना था ये 4 था, अब कितना हो गया, ये 1 हो गया, अंतर कितने का आया, 3 का। यानी कि वाष्पीकरण कितना हो रहा, 3 यूनिट, कितना हो रहा, 3 यूनिट। अब क्या करेंगे, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 गुना 3 यानी कितना हो गया, 30, कितना हो गया, 30 किलोग्राम, कितना हो गया, 30 किलोग्राम, कितना हो गया, 30 किलोग्राम। तो तरबूज का जो पानी का वाष्पीकरण हुआ कितना हुआ, 30 किलोग्राम, कितना हुआ, 30 किलो, यानी कि अब तरबूज का वजन कितना हो गया, 30 किलोग्राम। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप में एक और क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है ताजा फल में 60% पानी है जबकि सूखे फल में 30% पानी है। 240 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम ताजे फल की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, दो वैल्यू मान लेते हैं m1 और m2। क्वेश्चन में कहा है ये कौन से होगी, ये फ्रेश फ्रूट्स हो गए, ये ड्राई फ्रूट हो गए, क्या हो गए, ये ताजे फल हो गए, और ये क्या सूखे फल को क्या कहेंगे, ड्राई फ्रूट कहेंगे। जैसे कि ताजे फल में 60% पानी है, जबकि अगर 60% पानी है, अगर कितना है 60% पानी है, तो इसके अंदर जो माल्टा होता है, वो जो हार्ड होता है, तो वो कितने परसेंट बचेगा, 40%, कितना बचेगा, 40% बचेगा। ऐसे ही क्या कहा, सूखे फल में 30% पानी है, कितना 30% पानी है, तो जो अदर माल्टा जो बचा, जो ठोस पदार्थ होता है, वो कितना बचेगा, 70, कितना बचेगा, 70%, कितना 70%, ये बराबर हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल, कितना 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो बराबर का रेशियो हमेशा क्या होता है, अनुपात में होता है। कितना हो गया, 7 और 4 का हो गया, कितना हो गया, 7 और 4 का रेशियो हो गया, कितना हो गया, 7 और 4 का रेशियो हो गया। अब क्वेश्चन में कहा है कि 240 किलोग्राम सूखे फल प्राप्त करने के लिए, यानी कि सूखे फल कितना है हमारे यहाँ पर, कितने सूखे फल, यानी ड्राई फ्रूट को सूखे फल करेंगे, यहाँ पर कितनी है, 4 यूनिट है, कितनी है, 4 यूनिट। और किलोग्राम में कितना दिया हुआ है, 240, कितना दिया हुआ है, 240, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, एक यूनिट मतलब 6 चौक 24, कितना हो गया, 60 किलोग्राम, कितना हो गया, 60 किलोग्राम। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सूखा फल प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम ताजे फल की आवश्यकता पड़ेगी। क्या पूछ रहा है, ताजे फल, यानी कि ताजे फल हमारे कितने हैं, यहाँ पर 7 है, सूखे फल कितने 4 हैं, तो ताजे फल पूछ रहा है, तो ताजे फल की कितना है, 7 यूनिट, कितना होगा, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 यूनिट बराबर कितना होगा, 7 गुना 60 किलोग्राम, कितना होगा, 7 6 42, कितना होगा, 420 किलोग्राम, कितना हो गया, 420 किलोग्राम। यानी कि क्वेश्चन में कहा है ताजे फल की जरूरत पड़ेगी, कितने ताजे फल की जरूरत पड़ेगी, 420 किलोग्राम की, कितने 420 किलोग्राम की। आज क्वेश्चन एडवांस है, कंटिन्यू आप करते रहिए, समझते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन लेंथी हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। समझिए क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए पहले, फिर करिए आप। चलिए आगे करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्णिमा अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करती है। ये एक नया टॉपिक है, ये एक नया टाइप है, तो इसको भी सीधे क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन से करते हैं। पूर्णिमा अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करती है, 40% किराए पर खर्च करती है, 10% मनोरंजन पर खर्च करती है, और 10% कितना, यातायात पर खर्च करती है। शेष उसकी बचत है। यदि उसकी बचत 15,000 रुपये है तो उसकी आय कितनी होगी, तो उसकी आय कितनी होगी। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, सीधे सीधे क्वेश्चन करते रहिए। मैंने आपको बताई थी, दुनिया के कोई भी नंबर हो,
दुनिया की वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या मानते हैं हम? 100 मानते हैं। कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। इससे क्या होता है कि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है। जैसे कि हमने उसकी आय कितनी मान ली? पूर्णिमा की 100 मान ली। कितनी आय मान ली हमने? 100 मान ली है। तो क्वेश्चन में कह रहा है अगर पूर्णिमा अपनी आय का कितना 20% भोजन पर खर्च करती है, अगर 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20 रुपए का। किस पे खर्च कर रही है वो? भोजन पर, यानी कि फूड पर खर्च कर रही है। इसी प्रकार आगे कह रही है 40% किराए पर खर्च करती है। कितने पर? रेंट पर। 40%। कितना? 40%। तो 40% कितना आएगा? 40 आएगा। किस पर खर्च कर रही है? रेंट पर कर रही है। आगे कह रही है 10% मनोरंजन पर खर्च करती है, यानी कि जो पूर्णिमा है वो मनोरंजन पे 10 रुपए खर्च कर रही है, यानी कि वो मनोरंजन भी करती है। चलो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। यानी कि कितना? 10% मनोरंजन पे खर्च कर रही है। इसका कितना आएगा? 100 का 10%, 10 आएगा। यानी कि क्या? एंटरटेनमेंट। मनोरंजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंटरटेनमेंट। और 10% यातायात पर, यानी कि 10%, 100 का 10% कितना आएगा? 10%, यानी कि ट्रैफिक पे, क्या ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रही है। तो ये आगे कहा शेष उसकी बचत है, यदि उसकी बचत कितनी है? 15,000 रुपए। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, ये जो पूर्णिमा ने पैसे खर्च करे हैं ये क्या है? ये खर्च है। यानी कि खर्च, सबसे पहले इन्हें टोटल करिए। क्या करिए? सबसे पहले इन्हें टोटल करिए। इन्हें खर्च कितना करा पहले ये देखिए, और सेविंग देखिए कितनी है। फिर सेविंग देखिए आप कितनी है। फिर जैसे 20 और 40 कितने हो गए? 60। 60 और 10 70 और 10 80। नहीं, कितने खर्च करे उसने? 80% कितना कर दिया? खर्च कर दिया। सेविंग कितना करा? 20। कितना कर दिया? 20 सेविंग कर दिया। यानी कि 20 सेविंग कर दिया है। इसका मतलब क्या कर दिया? 20 यूनिट क्या कर दिया? सेविंग कर दिया। वैसे उसकी बचत कितनी है? 15,000 रुपए है। बचत कितनी है? 15,000 रुपए। यानी कि एक यूनिट निकालेंगे। कितना निकालेंगे? सबसे पहले एक यूनिट बराबर 15,000 बटे 20। कितना? 20। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से इसे कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आएगा? कितना आ जाएगा? कैंसिल करते हैं, 2 से 7 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 पंजे 10। कितना आ गया? 750। कितना आ गया? 750। लेकिन ये क्या करवा रहा है? इसकी आय ज्ञात करवा रहा है। किसकी? पूर्णिमा की आय कितनी होगी? आय हमारा, आय कितनी है हमारी? 100%। तो हमारा क्या होगा? 100 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दिए? 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 750 मल्टीप्लाई कितनी? 100। तो कितना आ जाएगा? 75,000। कितना आ गया? 75,000 रुपये उसकी क्या थी? एनुअल इनकम, यानी कि वार्षिक आय थी। यानी कि पूर्णिमा की आय कितनी थी? 75,000 रुपये थी। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सही में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में। आगे देखते हैं, इसी प्रकार और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बार बार पूछे जा रहे हैं, जिन्हें क्वेश्चन को आप ये मत देखिए क्वेश्चन कितना लेंथी है, लेंथी मत जाइए, उसको पढ़िए, उसे देखिए क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है राजू अपनी आय का 23% इंश्योरेंस पॉलिसी पर, 33% भोजन पर और 19% बच्चों की शिक्षा पर तथा 16% मनोरंजन पर खर्च करता है तथा शेष बचत धन 504 रुपये है, 504 रुपये बैंक में जमा करता है। तो बताओ उसने भोजन तथा इंश्योरेंस पॉलिसी पर कुल कितना प्रतिशत खर्च किया। यानी कि जैसे क्वेश्चन में कहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? कितना मान लेंगे? 100 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 100 मान लेंगे। तो इंश्योरेंस पे कितना खर्च करा उसने? इंश्योरेंस पे कितना खर्च करा? 23%। कितना करा? 23%, यानी कि 23 रुपए खर्च करे। किस पर? इंश्योरेंस पर खर्च करे। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे कौन में कह रहा है 33% भोजन पे खर्च करा। कितना? फूड पर। कितना? 33% कितना करा? फूड पर खर्च करा, यानी कि 33 रुपये आ जाएगा। 100 का 33 33 ही आ जाएगा। कितना आएगा? फूड पर खर्च करे। इसी प्रकार 19% बच्चों की शिक्षा पर, इसी प्रकार कितना? 19% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करा, यानी कि एजुकेशन पर। और आगे 16% मनोरंजन पर खर्च करा। कितना? 16%। कितना? 16% मनोरंजन पर खर्च करा तथा शेष धन वह कितना? 504 रुपये बैंक में जमा कर देता है।
यानी 16% का पे करा एंटरटेनमेंट पर। तो यानी कि खर्च कितना करा और सेविंग कितना करा, सबसे पहले वो निकालते हैं। खर्च कितना कर दिया ये देखते हैं। देखिए 6 और 9 15, 15 और 3 18, 18 6 21, 1 1 2 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, यानी कि कितना खर्च किया उसने 91। कितना खर्च किया 91 और सेव कितना करा 9। यानी कि सीधे सीधे करते हैं, यानी कि 9 यूनिट बराबर कितना 9 यूनिट बराबर कितना जमा कर रहा है, यानी कि बचाया कितना है उसने 504 रुपये। कितना 504 रुपये। सबसे पहले एक यूनिट निकालेंगे। एक यूनिट बराबर 504 बटे 9, 9 से इसको डिवाइड करिए, 9 पंजे 45, 9 छः 54, कितना आया 56 रुपये आए। एक यूनिट बराबर कितना आया 56 रुपये। लेकिन हमारे से क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन में कहा है उसने उस, तो बताओ उसने भोजन तथा इंश्योरेंस पॉलिसी पर कुल कितना प्रतिशत खर्च किया। यानी कि फूड हमारा ये रहा और इंश्योरेंस ये रहा, यानी कि इन दोनों पर पूछ रहा कि उसने कितना परसेंट खर्च किया। यानी कि 23 और 33 इन्हें जोड़ लीजिए, कितना आ गया 3 और 3 6, 3 और 2 5, यानी कि 56। यानी कि 56 यूनिट उसने क्या करा 56 यूनिट पूछ रहा है। 56 गुना इसकी क्या कर देंगे 56 में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 56 की 56 में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 56 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 3136 रुपये। यानी कि कितना खर्च किया इन पे 3136 रुपये किया। यानी कि उसने राजू ने जो है भोजन तथा इंश्योरेंस पर कितना खर्च किया 3136 रुपये खर्च किए। कितने खर्च किए 3136 रुपये। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। समझते रहिए क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से समझिए, क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंकित अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है तथा 30% किराए पर खर्च करता है। अब शेष का 30% यातायात पर खर्च करता है और 10% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 9,000 रुपये है तो आय बताइए। यानी कि क्या करना अंकित की आय बतानी है, यानी कि उसकी आय कितनी है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है, सबसे पहले क्या करेंगे हम उसकी आय कितनी मान लेंगे 100 मान लेंगे। कितनी मान लेंगे 100 मान लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में कहा अंकित अपनी आय का कितना 20% भोजन पर खर्च करता है। कितना भोजन पर, यानी कि 20% फूड पर खर्च कर दिया, कितना आ गया 20 आ गया, यानी कि फूड पर खर्च कर दिया। आगे क्वेश्चन में कहा है तथा 30% किराए पर खर्च करता है, यानी कि रेंट पर 30%। कितना 30% का कितना आएगा 30 आएगा, यानी कि इस पर रेंट पर खर्च करता है। तथा शेष का, अब क्वेश्चन में क्या कहा शेष का, जहां पर ये आ जाए शेष का तो हमेशा ध्यान रखना जो भी हमारी वैल्यू थी, जैसे 100 थी, 100 का हमने 20% निकाला, फिर हमने कितना निकाला 30% निकाला, कितना हो गया ये दोनों की वैल्यू कितनी होगी 50 हो गई। कितनी होगी 50 होगी। अब क्या कहा इसने शेष का, तो जब इसमें शेष कह दे, क्या कह दे शेष कह दे तो हमें, या रिमेनिंग कह दे, तो हमेशा ध्यान रखना जो वैल्यू बचती है इससे अलग, यानी कि 20 और 30 कितनी बची 100 में से 50 गए, कितनी बची 50, कितनी बची 50 बची, कितनी बची अब 50 बची। अब क्या होगा शेष का, यानी शेष का कहा, अब क्या होगा जो आगे क्वेश्चन होगा ये इससे होगा 50 से होगा। शेष का 30% यातायात पर खर्च करता है, यानी कि 50 का कितना निकालेंगे अब 30% निकालेंगे। ध्यान से देखना 50 का 30% निकालेंगे तो कितना का 3 पंजे 15, कितना आ गया 15 रुपये आ गया। किस पर कर रहा है यातायात पर, यानी कि ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर रहा है। और 10% क्या कर रहा है अन्य चीजों पर खर्च कर रहा है, यानी कि 10% किस पे अन्य चीजों पर कर रहा है। तो 10% कितना आ गया 5, यानी कि अदर पर खर्च कर रहा है। तो वो क्या पूछ रहा है, तो उसकी यदि उसकी बचत कितनी है 9,000 रुपये है तो आय ज्ञात करवाया। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पहले सेविंग देखिए इसकी कितनी सेविंग है। यानी कि देखो खर्च कितना कर 50 15 कितना हो गया 65 और 5 70, यानी कि खर्च कितना करा उसने 70 करा। सेविंग कितनी करी
इधर आइए, सेविंग कितनी करी, 30 यूनिट की करी, कितनी, 30 यूनिट की करी, और रुपए में कितनी करी, 9,000 रुपए करी, रुपए में कितनी करी, 9,000 रुपए करी। तो 1 यूनिट निकालेंगे सबसे पहले, तो 30 को क्या करेंगे, 9,000 को क्या करेंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 से 3, कितना आ गया, 300 रुपये आ गया। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 300 आ गया। लेकिन वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो अंकित की आय पूछिए। अंकित की आय निकालने के क्या करेंगे हम, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 यूनिट बराबर कितना आएगा, 3,000 गुना 100, तो कितना आ गया, 30,000 रुपये। यानी कि अंकित की जो आय थी कितनी थी, 30,000 रुपये थी, कितनी थी, कितनी थी अंकित की आय, 30,000 रुपये थी। जहां पर भी क्वेश्चन में शेष का, उसका रिमेनिंग, जहां पे इंग्लिश में रिमेनिंग आ जाए या शेष का आ जाए, वहीं पे क्वेश्चन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यानी कि जैसे कि क्वेश्चन में कहा था कि सबसे पहले क्या करा, 20% फूड पे खर्च करा, फिर क्या 30% रेंट पे खर्च किया, यानी टोटल खर्च कितना हो गया इसका, 50 हो गया। अब क्वेश्चन में कहा शेष का, यानी कि रिमेनिंग का, जहां पे भी रिमेनिंग बोल दे वहीं पे क्या होगा, जो भी वैल्यू बची, यानी कि खर्च करने के बाद कितनी वैल्यू बची, यानी कि 20 और 10 30, कितना हो गया, 50, यानी कि 50 वैल्यू बची हमारी, कितनी बची, 50। अब जो 50 है, अब आगे क्या होगा, आगे कहा कि शेष का 30% किस पर, यातायात पर, यानी कि 50 का 30% निकालेंगे 15 आ गया, ऐसे 50 का 10% निकालेंगे 5 आ गया। तो हमेशा ध्यान रखें, जहां पर भी शेष कह दे वहां पर एक और लेते हैं, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं। आइए, आप घबराइए मत, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, बस आप देखते रहिए, क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। अपने से क्वेश्चन को लगाओगे उतना ही अच्छा होगा जितना आप अपने से क्वेश्चन को लगाओगे। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है, एक परीक्षा में 15,000 विद्यार्थी भाग लेते हैं, जिसमें से 2/5 भाग लड़कियां हैं, कुल लड़कों का 40% फेल हो जाते हैं और कुल लड़कियों का 50% पास हो जाती हैं। कुल पास होने वाले विद्यार्थियों का 70% प्रथम श्रेणी से होते हैं। तो बताइए, कुल विद्यार्थी का कितना प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं, किससे, प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि एक परीक्षा में कितना, 15,000 विद्यार्थी हैं, जिसमें से कितना, 2/5 भाग लड़कियां हैं और लड़कों का अनुपात है। जैसे कि क्वेश्चन में हम मानते आ रहे हैं, टोटल स्टूडेंट मान लेते हैं, कितना, टोटल स्टूडेंट्स कितने मान लेते हैं हम, 100, कितना मान लेते हैं, 100 हो, कितना, 100 है। उसमें कहा कि 2/5 कितनी है, लड़कियां हैं, कितना, 2/5, कितनी, 2/5 कितनी है, लड़कियां हैं। अगर 2/5 निकालते हैं, कितना निकालते हैं, 2/5 निकालते हैं, तो कितना जाएगा, 2/5 का कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, कितना, जैसे कि 100 का 2/5 किससे कितने बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा, 20 दूनी 40, यानी कि गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स की संख्या कितनी हो गई, 40। तो बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी, तो बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुल लड़कों का 40% फेल हो जाते हैं, और जबकि आंसर में क्या पूछा इसने, प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। तो कितने हुए लड़के, कितने हुए, कुल लड़कों का 40% फेल हो जाते हैं, यानी कि लड़के कितने हो रहे हैं, 40% फेल हो रहे हैं। तो यानी कि पास कितने हुए होंगे, तो लड़के कितने पास होंगे, 60% पास हुए होंगे, यानी कि 60% निकालेंगे, 60 का 60% है 6 36, कितना आ गया, 36, यानी कितने पास हुए होंगे, 36 पास हुए होंगे। और कुल लड़कियों का 50% पास हो जाती हैं, यानी कि 40 का परसेंट 50% पास हो जाती हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, 40 का 50% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कितना, 20 हो जाएगा। यानी कि लड़की कितनी हो गई, 20, कितनी हो गई, 20 हो गई। तो फिर क्या है, कुल पास होने वाले विद्यार्थियों का 70%, कुल पास होने वाले विद्यार्थियों का 70%। तो पास कितने हुए विद्यार्थी, 20 और 36 कितने होते हैं, 56, कितने पास हुए टोटल विद्यार्थी,
56, यानी कि पास होने वाले कुल होने वाले विद्यार्थियों का 70% प्रथम श्रेणी से पास होते हैं, यानी कि फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं। किससे? फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं। कितने? 56, कितना? 70%। कितना? 70% का परसेंट हटाएंगे नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आप क्या करते हैं 56 की गुना किस में करते हैं? 7 में करते हैं, बटे 10, यानी कि 7 6 42, कैरी 4, 7 पंजे 35, 35 4 39, 39 बटे 10, यानी कितना आ गया? 39.2। कितना आया? 39.2। कितना आया? 39.2, यानी कि क्या कहा, कुल कितने विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से पास होंगे? 39.2% से पास होंगे। कितने होंगे? 39.2% से पास होंगे। इस क्वेश्चन को एक बार और समझा दे देता हूं। जैसे कि एक परीक्षा में कितने बताए उसने? 15,000 विद्यार्थी बताए। जो 15,000 विद्यार्थी बताए हैं वो एक गुमराह करने के लिए बताए गए हैं। आप क्वेश्चन को आगे पढ़िए। जैसे कि फिर कहा है भाग लेते हैं, जिसमें से 2/5 कितने हैं? लड़कियां हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले टोटल स्ट्रेंथ बच्चों की देख लेते हैं। कितनी मान ली हमने? 100 मान ली। उसमें क्या कहा? 2/5 भाग कुल लड़कों का 40% फेल हो जाते हैं, यानी कि लड़कियां पहले कितनी होगी? 2/5 है। तो इससे क्या करा? इससे हमने लड़कियों की संख्या निकाल ली और लड़कों की संख्या निकाल ली। अगर 40 लड़कियां हैं तो लड़के कितने रह होंगे? 60 होंगे। तो कुल लड़कों का 40% फेल हो जाते हैं। अगर लड़के कितने? 40% फेल हो जाते हैं, जबकि आंसर में कह रहा है कि पास। तो हमें क्या क्या करेंगे? हम पास वाले, लड़के कितने 40 फेल हो रहे हैं 40%, लेकिन पास कितने हो रहे हैं? 60%, यानी कि 60 का 60% कितना है? 36। इसी प्रकार से 50% लड़के क्या हो रही है? पास हो रही है। 40 का 50% कितना आ जाएगा? 20 आएगा। तो आगे क्या कहा? कुल पास होने वाले विद्यार्थियों का 70% प्रथम श्रेणी से पास होते हैं, यानी कि टोटल जो पास हुए बच्चे कितने हुए हैं? लड़के कितनी पास हुए हैं? 20, लड़के कितने हुए? 36। टोटल कितने पास हुए हैं? 56। 56 का कितना कह रहा है? 70% फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। कितने हुए? यानी कि कितना आया इनके गुना करके? कितना आया? 39.2%, यानी कि प्रथम श्रेणी से कितने पास हुए? 39.2%। आज की क्लास आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आपको ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप हमेशा ऐसे ही बने रहिए, क्वेश्चनों को लगाते रहिए। अपने से क्वेश्चनों को लगाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएंगे। आप क्वेश्चन से दूर ना जाएं। क्वेश्चनों से जितनी आप फाइट करेंगे उतने आपको क्वेश्चन आपके पास चले आएंगे। आपको बहुत ही जल्दी सक्सेस मिलेगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, आपको मेरे सवाल पसंद आए हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अपने फ्रेंड जो भी आपके दोस्त हैं उनको व्हाट्सअप कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।